यह कहानी सदियों पुरानी नहीं, मगर ऐसी है जैसे हर जमाने में वक़ूअ पज़ीर हो सकती है। इसका मरकजी ख्याल यह है कि इंसान की असल दौलत ईमान, इखलास और सब्र है, न कि दुनियावी माल ओ असबाब। दो मुसाफिर एक सफ़र पर निकलते हैं और रास्ते में एक अल्लाह वाले से मुलाकात होती है। वह मुलाकात उनकी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। यह कहानी नसीहत, हिकमत और मोहब्बत से लबरेज है। दो दोस्त रहमत और सलीम एक तवील सफ़र पर रवाना हुए। वह दोनों करीबी गांव से ताल्लुक़ रखते थे। गांव सरसब्ज खेतों, बहते नदियों और सादा लोगों से भरा हुआ था। दोनों के दिल में यह शौक़ था कि दुनिया को देखें, इल्म हासिल करें और नए तजुर्बात करें। रहमत का मिजाज पुरसुकून और साबिर था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और कम वसाइल में भी खुश रहता। सलीम का मिजाज थोड़ा जल्दबाज था। वह दौलत, शोहरत और दुनियावी फ़ायदे का ज़्यादा ख्वाहिशमंद था, मगर दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। सफ़र के दौरान दोनों आपस में बातें करते जाते। सलीम ने कहा, रहमत, देखो दुनिया कितनी वसीअ है। अगर हम मेहनत करें तो बहुत दौलत कमा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सफ़र के बाद मेरा नाम बड़ा हो, मेरा मकान आलीशान हो और लोग मेरा एहतराम करें। रहमत मुस्कुराकर बोला, सलीम भाई, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन याद रखो, असल कामयाबी दिल के सुकून में है। अगर दौलत मिले मगर दिल बेचैन हो तो वह दौलत बोझ बन जाती है। मेरा इरादा है कि जहां भी कुछ अच्छा सीखूंगा, अल्लाह की रजा के लिए सीखूंगा। सफ़र करते करते शाम हो गई। जंगल करीब था, परिंदे घरों को लौट रहे थे और आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। दोनों ने एक दरख्त के नीचे पड़ाव किया, आग जलाई, खाना बनाया और आराम करने लगे। रहमत ने सितारों को देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सारा निज़ाम किस कदर हैरत अंगेज है? सूरज वक़्त पर निकलता है, चांद अपनी रोशनी फैलाता है और परिंदे रिज़्क़ पाते हैं। क्या यह सब कुछ किसी के हुक्म के बगैर मुमकिन है? सलीम ने कहा, हाँ, यह सब कुदरत के कमालात हैं, लेकिन दुनिया में जीने के लिए दौलत भी ज़रूरी है। लोग गरीब को भूल जाते हैं। रहमत बोला, दौलत बरहक है, मगर असल सरमाया ईमान है। देखो, परिंदे सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, मगर शाम को लौटते हैं तो शिकम सैर होते हैं। अगली सुबह दोनों सफ़र पर रवाना हुए। कुछ दूर गए तो एक कच्चे रास्ते पर एक बुजुर्ग नजर आए। सफ़ेद दाढ़ी, रोशन चेहरा और आंखों में अजब सुकून था। वह एक दरख्त के नीचे बैठे जिक्र में मशगूल थे। रहमत और सलीम ने सलाम किया। बुजुर्ग ने मोहब्बत से जवाब दिया और दोनों को करीब बुलाया। बुजुर्ग बोले, बेटो, कहाँ का इरादा है? रहमत ने जवाब दिया, हजरत, हम इल्म व तजुर्बे की तलाश में निकले हैं। दुनिया देखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, दुनिया देखना अच्छा है, मगर दिल को संवारना सबसे बेहतर है। अगर दिल साफ ना हो तो दुनिया की सैर भी इंसान को भटका देती है। बुजुर्ग ने उनसे फरमाया, बेटो, दुनिया एक सराय है, यहाँ सब मुसाफिर हैं। जो आया है उसे एक दिन जाना है। असल बात यह है कि सफ़र की तैयारी कैसी है। 3 चीज़ें हमेशा याद रखो। शुक्र, जो कुछ मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। सब्र, मुश्किलात आई तो घबराओ नहीं, बल्कि बर्दाश्त करो। इखलास, नियत हमेशा साफ रखो, चाहे अमल छोटा हो। सलीम ने सवाल किया, हजरत, अगर आदमी दौलत चाहे तो क्या यह बुरा है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, दौलत बुरा नहीं, मगर दौलत को मकसद बनाना बुरा है। दौलत हाथ में हो तो अच्छी है, मगर दिल में हो तो नुकसान देती है। असल दौलत तो अल्लाह की याद है। बुजुर्ग ने एक किस्सा सुनाया। एक बादशाह था जिसके पास बेहिसाब खजाने थे, मगर वह बेचैन रहता था। एक दिन उसने दरवेश से कहा कि मुझे सुकून चाहिए। दरवेश ने कहा, अपनी दौलत गरीबों पर खर्च करो और अल्लाह की याद में दिल लगाओ। बादशाह ने ऐसा किया तो दिल का बोझ हल्का हो गया। बेटो, सुकून दिल में है, खजाने में नहीं। यह सुनकर रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हजरत, आपने दिल की बात कह दी। मैं चाहता हूं कि मेरा दिल अल्लाह के करीब हो। सलीम खामोश रहा, मगर दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद ये बुजुर्ग ठीक कहते हैं। बुजुर्ग ने उन दोनों को एक थैली दी। एक थैली में खजूरें थीं और दूसरी में चंद सिक्के। उन्होंने कहा, यह तुम दोनों के लिए है। देखो कौन इनका बेहतर इस्तेमाल करता है। याद रखो,
असल इम्तिहान यह है कि नेमत का हक अदा करो। दोनों मुसाफिर आगे बढ़े। रास्ते में भूखे बच्चे नजर आए। रहमत ने अपनी खजूरें उनको दे दीं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलीम ने सिक्के संभाल लिए और सोचा कि शहर जाकर उनसे कोई फायदा उठाएगा। कुछ दिन बाद दोनों एक बड़े शहर पहुंचे। शहर की गलियां रोशन थीं, बाजार भरे हुए थे और लोग मुख्तलिफ कामों में मशगूल थे। रहमत मस्जिद गया, नमाज अदा की और कुछ वक्त अल्लाह की याद में गुजारा। लोग उसके अखलाक से मुतासिर हुए और उसे इज्जत देने लगे। सलीम बाजार गया, सिक्कों से कुछ खरीदारी की और दुनियावी दिलचस्पियों में लग गया। वह खुश था मगर दिल में एक कमी महसूस करता था। इस मुलाकात के बाद रहमत और सलीम की जिंदगी बदल गई। रहमत पहले ही साबिर और शाकिर था, अब उसके दिल में मजीद सुकून आ गया। सलीम की सोच भी बदल गई। उसने दौलत को मकसद बनाने के बजाय खदमत खलकन में लगाना शुरू किया। यूं दोनों मुसाफिरों का यह सफर न सिर्फ दुनियावी तजुर्बा था बल्कि रूहानी इनकलाब भी था। अल्लाह वाले की नसीहत ने उन्हें यह सिखाया कि असल सफर दिल का सफर है और असल मंजिल अल्लाह की रजा है। सबक यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनियावी दौलत और असबाब आर्जी हैं, असल दौलत ईमान और इखलास है। शुक्र, सब्र और इखलास इंसान की जिंदगी संवारते हैं। दौलत का बेहतरीन इस्तेमाल खिदमत ए खल्क है। असल कामयाबी दिल के सुकून में है और सुकून अल्लाह की याद में है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखना पसंद किया। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक क्लिक ही हमें मजीद अच्छी वीडियो लाने का मौका देता है।